हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 7 फ्रैक्शन का फिगर इट आउट का ए पार्ट से एच पार्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 मोर स्टेप्स। हमें टेबल को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। किस टेबल को? 1/2 वाले टेबल जो हमारे प्रीवियस पेज पर है। कितने टाइम्स आगे तक बढ़ाना है हमें? 2 मोर स्टेप्स, 2 टाइम्स हमें और आगे क्या करना है, इसे कंटिन्यू करना है। पिछला पेज हम देखते हैं। पिछले पेज पे ये हमारा टेबल है जिसमें ये फुल सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रोटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये हाफ हो गया 1 टाइम्स, ये हाफ प्लस हाफ 2 टाइम्स है। वैसे ही कहाँ तक गया है? 5 टाइम्स हाफ तक गया। हमें 2 और मोर करने आगे, यानी 2 मोर और कंप्लीट करने इसके आगे। तो इसके बाद कौन सा आएगा? 6 टाइम्स हाफ आएगा। फिर उसके बाद 7 टाइम्स हाफ आएगा। तो हमें वहाँ तक कंप्लीट करना है 7 टाइम्स हाफ तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन पूरा कंप्लीट करते हैं। टेबल में 5 टाइम्स तक उसने किया था, हमें उसके आगे कंप्लीट करना है। 2 मोर स्टेप्स करना है, उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। नेक्स्ट वुड बी, हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? 6 टाइम्स हाफ आएगा। 5 टाइम्स के बाद कौन सा था, कौन सा आएगा हमारा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हाफ। तो हम फिगर बना लेते हैं 6 टाइम्स हाफ वाला। ये हमने रोटी का फिगर बनाया है। ये किसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2, यानी कि फुल रोटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हमें 6 टाइम तक जाना है। तो 6 टाइम तक हम चलते हैं, रोटी को ऐसे ही हम बनाते चलते हैं। क्लियर? तो ये हमने 6 टाइम्स तक कंप्लीट कर लिया है। तो इनके हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2, ऐसे ही इसका प्लस 1/2 प्लस 1/2, फिर प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये 6 टाइम्स हमने लिख लिया है हाफ को। अब इसे हमें बताना है कि कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो ये हमारा क्या हो गया? 6 टाइम्स हाफ। क्लियर? क्वेश्चन में ये कहा था हमें 2 मोर स्टेप्स और आगे कंटिन्यू करना है उस टेबल को, 1/2 वाले के टेबल को हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने 5 टाइम्स तक देखा था, टेबल में था। उसके बाद हमने 6 टाइम्स हाफ ये कंप्लीट किया। फिर एक और स्टेप हमें चलना है जो 7 टाइम्स हाफ होगा। तो उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। 7 टाइम्स हाफ। तो 7 टाइम्स इसको हम ड्रॉ करते हैं। हाफ को 7 टाइम्स हमें ड्रॉ करना है, यानी कि इन रोटी को। और ये सभी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है? तो इनको हमने बना लिया है, 7 टाइम्स बना लिए, 7 टाइम्स इसको। 7 टाइम्स हाफ है ये हमारा। अब इनके हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 टाइम्स हो गए, प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। ये हमारे टोटल कितने टाइम्स हो गए? 7 टाइम्स हो गए। तो क्वेश्चन में कहा था 7 टाइम्स, यानी 2 मोर स्टेप और चलना था। तो ये हमने 7 टाइम्स बना लिया। 7 टाइम्स हाफ। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4? क्या आप ऐसे ही सिमिलर टेबल क्रिएट कर सकते हैं 1/4 के लिए? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1/2 के टेबल के लिए हमने ऐसे फिगर्स क्रिएट किए थे, बनाए थे। तो क्या हम ऐसे ही 1/4 के लिए टेबल बना सकते हैं, इसका हम फिगर्स बना सकते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हाँ, इनका हम बना सकते हैं। तो
1/4 को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टर्स। फॉर क्वार्टर्स, फॉर क्वार्टर्स 1/4। तो 1/4 के लिए हम बनाते हैं ऐसे ही फिगर्स। तो सबसे पहले हमारा 1/4 का फिगर बनेगा। तो ये हमने एक फिगर बनाया। क्लियर। तो ये क्या है, 1/4। क्लियर। ये क्या हमारा एक 1/4 है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, एक फुल रोटी को बना लेते हैं साइड में, इसको आपको समझाने के लिए। ये क्या है, एक फुल रोटी है जिसको हमने 4 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। तो ये हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 को। ये एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 को। क्लियर। वैसे ही ये पार्ट 1/4, ये भी 1/4, इन सभी पार्ट को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 1/4 के फॉर्म में। क्लियर। तो वही मैंने इसका ये वाला हिस्सा, एक पार्ट मैंने ये बनाया है। क्लियर। वैसे ही इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाते हैं। अब दोनों को एक साथ बनाएंगे। ये दोनों को एक साथ हमने बनाया, तो इन दोनों का फ्रैक्शन लिखते हैं। 1/4 प्लस 1/4। क्लियर। वैसे ही अब तीन एक साथ बनाएंगे, इसको और इसको और इसको, तीनों को एक साथ बनाएंगे। जो तीनों को एक साथ बनाते हैं, तो ये हमने तीनों को एक साथ बना लिया। अब इनके फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। इनके फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये इनके फ्रैक्शंस बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट बनाते हैं, पूरा होल रोटी का हम बनाते हैं। ये हमने पूरा होल बनाया। अब इनके फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड लास्ट है 1/4। ये हमने इनके फ्रैक्शन लिख लिए। अब इनको हम लिख लेते हैं, ये कितने टाइम्स हैं। ये क्या है, 1 टाइम्स क्वार्टर है। टाइम्स 1 टाइम्स क्वार्टर। ये कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स क्वार्टर है। ये हमारा 2 टाइम्स क्वार्टर। क्लियर। वैसे ही ये वाला कितने टाइम्स क्वार्टर, हमारा 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स क्वार्टर, 3 टाइम्स क्वार्टर। और ये वाला कितने टाइम्स है हमारा, ये वाला, ये 4 टाइम्स क्वार्टर है। तो 4 टाइम्स क्वार्टर्स। क्लियर। आप ऐसे ही और भी आगे बना सकते हैं, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितने टाइम्स आपको बनाना है। फिलहाल हम 4 टाइम्स ही तक बनाते हैं इसको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन में कहा था, कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4। क्या आप ऐसे ही सिमिलर टेबल क्रिएट कर सकते हैं 1/4 के लिए। तो हाँ, हम ऐसे सिमिलर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। किसके लिए, 1/4 के लिए। तो ये हमने 1/4 के लिए ये एक बना लिया है फिगर्स, कि जो कितने टाइम्स तक गया, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड सो ऑन। ऐसे और भी हमारे आगे बनते जाएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। एक पेपर स्ट्रिप लेना है और उसका यूज करके 1/3 हमें बनाना है। कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। क्या तुम उसका यूज करके, उस पेपर स्ट्रिप का यूज करके ऐसे ही 1/6 का बना सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन, डिवाइड a paper strip into 3 equal parts. one part represents 1/3
3, यानी एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/3 का। तो एक हम पेपर स्ट्रिप बना लेते हैं, उनको थ्री थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने एक पेपर स्ट्रिप बना लिया है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पार्ट भी 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा पार्ट भी 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो हमें ये एक बना लिया है, हमने ये एक बना लिया है। अब हमें बनाना है क्या, इसी स्ट्रिप का यूज़ करके हम 1/6 पार्ट बना सकते हैं हर एक पार्ट का। तो चलिए इसको भी आगे फाइंड करते हैं। नाउ डिवाइड each part, each 1/3 part, 1/3 part into two equal parts। क्या करते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं हर एक पार्ट को। इस पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1/3 वाले पार्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे आगे the whole strip will have 6 equal parts। तो पूरा जो होल स्ट्रिप है वो 6 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इस वाले स्ट्रिप को हमने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है, यानी कि हर एक पार्ट कितने का बनेगा, 1/6। ये हर एक पार्ट कितने का बनेगा, 1/6, 1/6, ऐसे ही सब 1/6 बनेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर वन स्मॉल पार्ट इज 1/6, यानी कि हर एक स्मॉल पार्ट कितने का बन रहा है, 1/6 का बन रहा है। तो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज एबव टू शो। हमें एक पिक्चर्स ड्रॉ करना है और उनके एडिशंस लिखने हैं, स्टेटमेंट्स लिखने हैं। एज एबव टू शो, जैसे एबव शो किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पॉइंट ए में क्या कह रहा है, 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, यानी कि 5 टाइम्स चलना हमें किसका, क्वार्टर का। यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वार्टर्स फाइंड किए थे, टेबल्स बनाए थे, वैसे ही हमें 5 टाइम्स तक चलना है क्वार्टर का। ठीक है, एक रोटी का हमें 5 टाइम्स तक जाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ए, तो हमें क्या करना है, 5 टाइम्स तक बनाना है क्वार्टर को। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। पहले लिख लेते हैं 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तो 5 टाइम्स तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 2 हाफ बना लिए हैं। क्लियर। ये हमारा तीसरा हाफ हुआ और ये हमारा चौथा हाफ हुआ। थोड़ा सा ये गलत बन गया, हमारा डी टाइप में बन गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, हमें ये कितने टाइम्स बना लिया हम लोग, 4 टाइम्स क्वार्टर बन गया। हमें 5 टाइम्स तक जाना था, तो एक और बना लेते हैं साइड में। ये 5 टाइम्स हो गया। क्लियर। तो इनके हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं एडिशन के फॉर्म में। तो ये हमारा बन रहा है, तो इधर साइड में हम लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 टाइम्स हुआ, प्लस 1/4। ये हमने 5 टाइम्स एडिशन कर लिया इन फ्रैक्शंस को, इसके पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। क्लियर। पॉइंट ए कंप्लीट। पॉइंट बी देखते हैं क्या कह रहा है। पॉइंट बी में कह रहा है 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। हमें 9 टाइम्स तक जाना है, यानी कि ये 5 टाइम्स तक है, तो 4 टाइम्स ये हो रहा है, तो 4 टाइम्स एक और बनाएंगे और एक सिंगल का 1/4 बनाएंगे। तो चलिए पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी, तो 9 टाइम्स तक जाना है, तो 9 टाइम्स तक बनाते हैं इसे। ये 1 टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ,
3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो गया। ये हमने 4 टाइम्स बना लिया है। एक और इसी तरह हम बनाते हैं 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये हमने 4 टाइम्स टोटल कितने टाइम्स हुए? 8 टाइम्स हुए। तो एक सिंगल बनाना हमें, तो एक सिंगल बना लेते हैं, तो 9 टाइम्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ये हमने 9 टाइम्स एक रोटी को बना लिया है। अब इसके हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। इनके फ्रैक्शंस जो बन रहे हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, जैसे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितने टाइम्स हुए? 4 टाइम्स, प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स हो गए ये। 3 टाइम्स और बनाते हैं, प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड लास्ट है 1/4। क्लियर? तो ये हमने 9 टाइम्स इन फ्रैक्शंस को एडिशन कर लिया है, इन 9 टाइम्स रोटी को। क्लियर? तो फाइनल लिखेंगे आंसर 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, ऑफ अ रोटी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इतनी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर्स। क्या करना है हमें? मैच करना है ये यूनिट फ्रैक्शनल को करेक्ट पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा 1/3। अब इसमें होल पार्ट 3 है, तो इसमें देखिए होल पार्ट किस में? सिर्फ 3 है। तो इसमें नहीं है, ना इसमें है और ना इसमें है। इसमें है हमारा। इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं इसमें। और कितने पार्ट्स को शेड किया है? 1 पार्ट को, यानी कि इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? 1/3। तो पहले वाले का हम किस में मैच करेंगे? इसमें हम पहले वाले का मैच करेंगे। क्लियर? दूसरा क्या है? 1/5। अब 1/5 देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं अपॉन में? 5 है। तो 5 टोटल पार्ट्स खोजिए। इसमें नहीं है, इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, इसमें 6 पार्ट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स हैं टोटल, और इसमें 5 पार्ट्स हैं। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5। ये टोटल 5 पार्ट्स हैं और एक पार्ट्स को क्या किया? शेडेड किया। तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? 1/5। जैसे 1/3 का बना, तो इसका कौन सा होगा? लास्ट वाला फिगर होगा। तो इसको हम इसमें मैच करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा 1/8। 1/8 का ये होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है टोटल और एक को शेडेड किया, तो इसका ये फिगर बनेगा। क्लियर? तो इसका ये हो गया। एंड लास्ट हमारा 1/6 है। टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं और एक पार्ट को क्या किया? शेडेड किया है, तो इसका ये वाला फिगर बनेगा। क्लियर? इसको हम इसमें मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।